तो दोस्तों फाइनली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या चेंजेस हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही इस नोटिफिकेशन के साथ क्या गुड न्यूज आई है, क्या बैड न्यूज है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तैयारी शुरू करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो जरूर है रेलवे सामान्य अध्ययन की इस बुक को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर इस बार गर्दा उड़ाना है। इस बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। तो यार स्क्रीन के ऊपर आपको रेलवे ग्रुप डी का सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नजर आ रहा होगा। क्लियरली लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 23 जनवरी 2025 से होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 22 फरवरी 2025 रखी गई है। साथ ही दोस्तों जो फॉर्म मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी वो 25 फरवरी से खुलेगी और 6 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे। यानी कि अगर फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई है, आप उस गलती को ठीक कर पाएंगे 25 फरवरी से। तो यार फॉर्म भरते टाइम इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो पाए। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हैं। पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई 32,438 वैकेंसी आएगी, तो अब भी 32,438 वैकेंसी है। वैकेंसी में अभी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32,438 है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। सब लोग सोच रहे थे कि 60,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ के हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है। वो क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32,438 है, लेकिन टोटल वैकेंसीज इतनी नहीं है, क्योंकि यहां पर रेलवे ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। वो क्या है? इन्हीं वैकेंसीज में से काफी सारी वैकेंसीज को रेलवे ने रिजर्व कर दिया है। जैसे कि जो CAA कैटेगरी है, यानी कि जो कोर्स अप्रेंटिसशिप एक्ट वाले हैं, उनके लिए वैकेंसीज को इन्हीं में से रिजर्व किया गया है। साथ ही जो PWBD कैटेगरी है, उनके लिए भी काफी सारी वैकेंसीज को इन्हीं में से रिजर्व किया गया है। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, इनके लिए भी काफी सारी वैकेंसीज को इन्हीं में से रिजर्व किया गया है। और आपको पता है इन तीनों कैटेगरी के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज रिजर्व हैं? आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, टोटल 44% वैकेंसीज रिजर्व्ड है। यानी कि जो जनरल, OBC, EWS, ST, SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनके लिए 32,438 वैकेंसीज नहीं है, उनके लिए केवल लगभग 18,000 वैकेंसीज ही बची हैं। बाकी वैकेंसीज तो इन तीनों कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और ये वैकेंसीज कोई अलग से रिजर्व नहीं है। इन्हीं 32,438 वैकेंसीज में से रिजर्व किया है रेलवे ने इन वैकेंसीज को। तो यार आपके लिए कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाता है, आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी यार रेलवे ने ये ठीक नहीं किया है, वैकेंसीज और ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। बाकी आगे देखा जाएगा रेलवे वैकेंसीज बढ़ाता है या फिर नहीं। फॉर्म फीस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं पर ST, SC, PWBD फीमेल कैटेगरी के लिए शुरुआत में 250 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। CBT 1 एग्जाम होने के बाद 250 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो टेक्निकली जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस है, और भाई फीमेल ST, SC, PWD वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट इस साल 36 साल रखी गई है। वैसे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल एज लिमिट 18 से 33 साल होती है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है, तो इस साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 36 साल रखी गई है। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन केवल इसी साल दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा है कि कोविड-19 की वजह से हम 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अगले साल आपको ये 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक होने वाली है। OBC, ST, SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, ST, SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छे से समझ लीजिए कि भाई कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा और कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा।
देखिए दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का अगर जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। ओबीसी वालों का जन्म अगर 2 जनवरी 1986 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। एसटी/एससी वालों का जन्म अगर 2 जनवरी 1984 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है। तो भाई एज लिमिट को लेकर आपका डाउट क्लियर हुआ। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि भैया किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन को रिलेटेड आपका डाउट यहां पर क्लियर हो जाता है। सभी पोस्ट के लिए 14 की 14 पोस्ट के लिए यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। जी हां दोस्तों, आईटीआई यहां पर मैंडेटरी नहीं है, आईटीआई कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप सभी 14 की 14 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 18 से 36 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। 14 पोस्ट में है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने पीडीएफ लगा दिया है कि भाई कौन कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर है। पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर इन 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज फोर्थ में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए स्टेज फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। यह ऑनलाइन एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं। जनरल साइंस से आपके टोटल 25 क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे। मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा आपका रहेगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस भी आपको दिखा देता हूं। ये चारों के चारों 5 सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। मैथ्स में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे हो गए। ठीक है। एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है। वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस हो गया, जनरल साइंस का है, जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। मेल कैंडिडेट के लिए समझ लीजिए, यहां पर आपको 35 किलोग्राम वेट अपने कंधे पर कैरी करना होगा। 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 2 मिनट के अंदर। उसी के साथ साथ आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। एक चांस आपको दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को 20 किलोग्राम का वेट कंधे पर कैरी करके 100 मीटर दौड़ना होगा 2 मिनट के अंदर। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्लियर हुआ डाउट दोस्तों? ठीक है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के सारे स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन में दे रखे हैं कि आईसाइट वगैरह कितनी मांग रखी है। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और ये फाइनल मेरिट रेलवे जोन वाइज रहने वाली है और कैटेगरी वाइज रहेगी। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन की कट ऑफ में आप खुद को चेक करोगे। ठीक है दोस्तों। पोस्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है। तो उसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। बाकी फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट सब कुछ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। समझ गए दोस्तों? अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी वगैरह कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपए होता है। 1800 पर ग्रेड पे की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी होती है वो लगभग आपकी
34,000 के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती सैलरी आपको 34 से 35,000 के आसपास मिलती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन आप सभी को पता है 8 पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है, अगले साल से आपकी इस पोस्ट के ऊपर सैलरी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। समझ गए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई किस रेलवे जोन में कितनी वैकेंसीज इस बार निकल के आई है। टोटल 16 रेलवे जोन है, जिसमें से एक आपका मुंबई है जहां से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,672 वैकेंसी है। दूसरा आपका जयपुर है, 1433 टोटल वैकेंसी है। तीसरा हुबली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 503 है। चौथा आपका जबलपुर है, 1614 वैकेंसीज है। भुवनेश्वर से 964 टोटल वैकेंसीज हैं। बिलासपुर से 1337 वैकेंसीज हैं। साथ ही दोस्तों न्यू दिल्ली से 4,778 टोटल वैकेंसीज हैं। चेन्नई से 2,694 वैकेंसीज हैं। गोरखपुर से 1,370 वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी से 2,048 वैकेंसीज हैं। कोलकाता से 1,817 वैकेंसीज हैं। मुंबई से 3,244 वैकेंसीज हैं। हाजीपुर से 1,251 वैकेंसीज है। प्रयागराज से टोटल 2,020 वैकेंसीज हैं। कोलकाता से टोटल 1,044 वैकेंसीज हैं। सिकंदराबाद से 1,642 वैकेंसीज हैं। तो ये आपके 16 रेलवे जोन है। किस रेलवे जोन से कितनी वैकेंसीज है शायद आपको नजर आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी जानकारी आपको दे दी है। कौन से रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करें, कौन सी पोस्ट को कौन सी प्रेफरेंस दे, ये सारी जानकारी कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है ये बताऊंगा, टाइम टेबल वाली वीडियो लेकर आऊंगा। क्लियर है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बेस्ट पोस्ट आपको बताऊंगा, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग भी सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल के ऊपर बने ही रहिए अगर आपको ग्रुप डी के एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।